Namaste, Om Shanti. I welcome you all in this holy session of celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, as we are celebrating India's independence of completion of 75 years. It's a great remark for our country. We have been in slavery for a very long time, and we know the impact of it on our lives. And जैसा कि हम देखें आज का टाइम किस दौर से गुजर रहा है, ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, पर पूरा ग्लोब, पूरा विश्व एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस कर रहा है। और इस चैलेंजिंग दौर में हम सभी एक अलग प्रकार के भय या इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं। हर कोई इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। हर कोई के मन में एक सवाल है, कल क्या होगा? कोई नहीं जानता। सब एक दूसरे से पूछते हैं। Everyone is asking each other about when it is going to end. कब खत्म होगा? हम क्या करें जो ये खत्म हो जाए? कोई कहता है भगवान से प्रार्थना करो, कोई कहता है अच्छे काम करो, कोई कहता है हमने बुरे कर्म किए थे, वो सब इस दौर में लौट कर आ रहे हैं हम सभी के पास। बड़े सारे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। और कुछ लोग ये कहते हैं भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान जाने। तो इस आजादी के महोत्सव में आज हम इस दौर पर पहुंच गए हैं जहां इन प्रश्नों के जवाब जरूरी हैं। और इन प्रश्नों पर आज प्रकाश डालने के लिए हमारे पास कई पैनलिस्ट्स और चीफ गेस्ट हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, आई वुड invite you all to take a minute of silence and give our tribute to all our national heroes who lived there and sacrificed their life for the freedom of our country. So let's take 1 minute of silence and give our hearty gratitude to them. I thank you all for giving your valuable time. For today's session, we have a very special and chief guest between us. Ramakumar Brother Dayal. He's the National Coordinator of Art and Culture Wing. He plays a very important role in organizing conferences of Art and Culture Wing. He surrendered his life in godly service since 1996. He is currently giving his services in Ramakumari's headquarters, Mount Abu. He's practicing Raj Yoga from 1986. And he became the instrument to initiate service in UAE, Muscat, and Bahrain. I would request our chief guest to share his insightful thoughts on today's occasion. Ramakumar Dayal Bhai. ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। किसी ने रिप्लाई तो दिया। गायकवाड़ भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओके। एनीवे, ये बहुत अच्छा मौका है हम सब भाई बहनों को इस बात के ऊपर विचार करने का, क्योंकि अभी ये जैसे कि सुकन्या बहन ने बोला कि हमारी बहुत जरूरत है इस बात को सोचने की कि अभी कहते हैं ना कि हम लोगों ने कुछ करीब 2-3 महीने पहले एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसमें हमारा टॉपिक था क्यों न चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटीज समझे। चैलेंजेस जो हमारे लाइफ में आती है वो एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसमें बहुत सारे फायदे भी हैं, और ऐसे फायदे हैं कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। अभी देखो कितने सारे तरीके निकल गए हैं, लोग अपने परिवार को जानने लगे हैं घरों में रहते रहते, नहीं तो दूर हो गए थे घर में रहते हुए भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में ब्रह्म कुमारी और कला संस्कृति प्रभाग बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। और इस साल तो समझो हमको एक डायमंड अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्रह्मा कुमारी पिछले कई सालों से क्या कर रही है वो बताने का मौका मिला है। वी आर ऑलरेडी
establishing and established peace in millions of minds. मैं ये सोचता हूँ कि जब हम ज्ञान में नहीं आए थे तब मेरी मेंटालिटी सोच कैसी थी और अभी उसकी सोच हमारी कैसे बदल गई है और किस हद तक बदली है, तो ये मैं देखता हूँ कि मेजॉरिटी ब्रह्मा कुमारीज के जो स्टूडेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनके लाइफ में टोटल परिवर्तन आया है। जिनके लाइफ में टोटल परिवर्तन नहीं आया है, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आया है, फिर भी उन्होंने अपने लाइफ में, अपने माइंड में, अपनी मनसा में बहुत कुछ बदलाव टुवर्ड्स कंटेंटमेंट, टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स हैप्पीनेस को अचीव किया है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम पीस पीस, शांति शांति कहते हैं, जब तक हम सोर्स से न जुड़े, सोर्स पीस का कौन सा है? बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हमको कोई चीज खरीदनी है तो हम कहाँ जाएंगे? वो चीज जहाँ अवेलेबल है, उसकी जो दुकान है ना, फ्रूट मार्केट में जाएंगे तो फ्रूट खरीदेंगे। ऐसा थोड़ी कपड़े मार्केट में जाएंगे, वहां जाके फ्रूट ढूंढेंगे। तो आजकल दुनिया का ये हाल हो गया है। पीस का सोर्स कहाँ है? शांति का सागर हम किसे कहते हैं? तो वो सबसे पहले हमें पता करना है और शांति के सागर से कनेक्शन करके शांति लेनी है। इतनी सिंपल बात है। तो उससे क्या होगा? हमारा टाइम बचेगा और कम समय में हम बहुत अच्छी प्राप्ति कर सकेंगे। सोर्स ही लोगों को पता नहीं है और जो उनके सुनी हुई बातें हैं या थोड़ा बहुत जो उनके फैमिली से चली आई हुई बातें हैं, संस्कार से जो चली हुई बातें हैं, उनको ही लेकर अभी हम सारी दुनिया चल रही है। तो जो पीस एक्सपेक्टेड है हमको हमारे लाइफ में, वो हमको नहीं मिलेगी, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टिंग आवरसेल्फ टू द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है हम लोगों को इन बातों के ऊपर चर्चा करने का। नहीं तो लोग इतने अपने आप में बिजी रहते थे कि इतने समय के लिए उनको समय ही नहीं है इन सब बातों के लिए सोचने के लिए। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है। तो मैं तो सब लोगों को यही कहता हूँ कि आइए, जुड़िए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। गॉड ने अपना नाम भी दे दिया है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, भाई गॉडली यूनिवर्सिटी है। तो स्टैब्लिश्ड बाय द गॉड, तो नेचुरली वहां पर जो पीस ऑफ शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, उसी से मुलाकात होगी ना। इससे और क्लियर क्या बताएं? गॉड, हम कहते हैं गॉड कम्स, अल्लाह खुद आता है, खुदा है ना। यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, सब सालों से बोलते आए हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझा और हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया। तो सिर्फ बोलने से और गीत गाने से काम नहीं चलेगा। तो मेरे कहने का भाव आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत अच्छा हम लोगों को डायमंड चांस मिला है। तो हम पीस, सोर्स ऑफ पीस, ओशन ऑफ पीस से जुड़े। उसके लिए कोई बहुत न कोई खर्चा है, न कोई उसमें आपकी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। मैक्सिमम शुरू में 1 आवर अगर आपने उसको समझने के लिए दे दिया, बहुत अच्छा। उसके बाद में सेल्फ प्रैक्टिस एंड कनेक्शन रखने का। जहाँ लोग मेडिटेशन करते हैं, जहाँ गैदर होते हैं मेडिटेशन करने के लिए, वहां अगर आप बैठ के करें तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। मेरे ख्याल से ये मैसेज आज का सफिशिएंट है। सुकन्या बहन जी, हेलो। जी भाई जी। जी जी ठीक है ना? जी। हाँ, unless we head directly to the source of peace, there's no sense in beating around the bush, है ना। कर लिया हम लोगों ने इतने जन्मों से,
लेकिन अब समय आया है हमको कि डायरेक्टली फेस टू फेस गॉड के साथ बैठकर उनसे बात करें और उनसे सारे गुणों को, शक्तियों को अपने में ग्रहण करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। Thank you so much to our chief guest, and his insightful words really give a lot of insight to us. आज वाकई इंसान शांति खोज रहा है, पीस ऑफ माइंड। हर तरफ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर तरफ हम शांति खोज रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि उसका स्रोत कौन है। और जैसा कि हम इस श्रृंखला में हैं, आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने में, हम देखते हैं कि आज के टाइम में द रियल हीरोज आर सेट टू बी द डॉक्टर्स। हर कोई उनके प्रति बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। We know physical doctors who are actually giving a lot of their time and energy and effort in making the world better, coping these challenging situations. But at the same time, the mental doctors also play a very big role. Do we know who are these mental doctors? These are actually counselors, motivational speakers, spiritual leaders, and most importantly, artists. Some people who used to spend a lot of time on TV and social media, what actually they look for in that? It's the creativity of the artists, जो आपके चेहरे पे मुस्कान ले आते हैं, जो आपके मन से थोड़े समय के लिए ही सही, पर वो चिंता, वो दुख को मिटा देते हैं, डर को भगा देते हैं। आप मौज करते हैं, आप खुश हो जाते हैं। So we should actually be also thankful to our artists, because they also give a lot of their effort to bring a smile on your face. And in this challenging time, we actually see the role of these special factors and sectors of media and art in our daily routine. And there are so many things related to their life, their problems that we need to ponder on. So to put light on this thing, especially liberalizing ourselves from stress, fear, and anxiety, and understanding the source of peace and connecting to him, we have our three panelists. Dr. Manju Gupta, she is currently working as director of Nirogam Medicare. She is specialized in OBs and gynecologies. She worked as HOD of nursing home in Hindu Rao Hospital. She was honored with Distinguished State Award for outstanding service by Chief Minister of Delhi. Besides practicing OBG, she also conducts counseling sessions for youth and couples. She is currently doing a spectacular training session called Divine Mother and Virtuous Baby. She is giving sessions in parenting and childcare. She is practicing Raj Yoga from past 36 years. She is a perfect example of having balance of work life and self-progress. We have our another panelist, the great artist P.D. Gaikwad. He's a retired civil engineer. You will be surprised to know this. He's an artist. He plays flute so well, but he has been a civil engineer. Playing flute is his hobby. He's a well-known artist on stage. He's participating in national and international music conferences. He's an active member of Art and Culture Wing since past 5 years, and he is practicing Raj Yoga since 1990. And we have Brahma Kumari, Sister Bhavna. She's a spiritual trainer. She has given many motivational speeches in villages and cities, especially on the topics of balancing life, character building. She has conducted many art of living through Raj Yoga sessions for various organizations encompassing National Law University, banks, colleges, Steel Authority of India, Indian Medical Association, Delhi Police, Rajasthan Police, Meghalaya Police, and many more. She has given her service in many states of India like Gujarat, Rajasthan,
Chhattisgarh, Tripura, and UP. She is also an active member of Art and Culture Wing of Brahma Kumaris. She is practicing Raj Yoga from 1985 and she has surrendered her life since then. So we have our special panelists today to discuss especially on peace and the negative emotions that we have now. So if I start with Dr. Manju Gupta, I would like to ask you, as we see in today's world that we are facing a lot of negative emotions, especially if we underline fear, insecurity. We don't know what is going to happen tomorrow, what is in the womb of the future. And everyone is having a lot of questions in their mind regarding this. And those negative emotions have a great impact on our physical body because mind is very much connected to our body. तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हम देखते हैं इन इमोशंस का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है. As a medical doctor, what would you say to keep these emotions on a certain level, do not allow them to go to a level where it affects your body, it affects your mind, and you lose your peace? Very nice question. अगर मुझे ये नॉलेज न होती तो मेरा भी हाल यही होता. And by having this knowledge, हम लोगों ने डॉक्टरी पढ़ी लेकिन उसमें इस नॉलेज के विषय में कुछ नहीं बताया. And having this knowledge, this is a beautiful science because we are all human beings. So two things are there, the humus and the being. The humus is the physical thing which is visible and the being is invisible, which practically is the controller and director of this body. You will ask me why. When the person leaves the body, हम कहते हैं वो चला गया. कौन चला गया? वो चल बसे कि आत्मा निकल गई और उसके जाने के साथ साथ सब फंक्शनैलिटीज भी चली जाती है. The body is there. So all the thinking faculty, visualizing faculty, decision making, and the faculty of getting the work done by this body. Not even a single cell of this body works. So isn't it important to know this faculty? And this is the one faculty which has all these three powers, the mind, the intellect, and latencies. मन सोचता है. अब क्या हम लोगों को भय है? किस लेवल पर है? Not at the level of the body. डेड बॉडी पड़ी है, उसको कोई भय नहीं है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, उसको जल्दी चिता पे रखा जाता है, कोई इमोशंस नहीं है. किसके अंदर इमोशंस हैं? लिविंग ह्यूमन बीइंग के अंदर. तो अब यहाँ पर सबसे सुंदर जो हमने टेक्निक सीखी है, टू बी द रूलर ऑफ योर ओन सेल्फ. माइंड इज माइंड, इमोशंस आर माइंड. तो उनको मेरा कहना मानना चाहिए ना. They should be under my control. Wherein seeing the external situations, बाहर के हालातों को देखकर, बाहर की परिस्थितियों को देखकर, बाहर के लोगों के व्यवहार को देखकर इफेक्ट कौन हो रहा है? मैं. लेकिन मन मेरा है तो मेरे मन को मेरी बात सुननी चाहिए ना. So I have learned this art कि अपने मन को प्यारा दोस्त बनाओ और उसको इतना एम्पावर करो कि वो जो बाहर से आने वाले इनपुट्स हैं उनको स्टॉप करे. हमने ये खिड़की दरवाजे जो खोले हुए हैं, जहां से हमको इनपुट्स आता है, इट इज माय चॉइस. लेट एवरीथिंग हैपन outside. It is me who is allowing them to come inside. मैं खिड़की दरवाजा ही ना खोलूं, मेहमान मेरे घर के बाहर खड़ा है, उसकी हिम्मत हो सकती है अंदर आने की? नहीं हो सकती ना.
in the same way I am the master, I am the ruler, I should not allow that. वो हो रहा है बाहर आज देखिए कितना भय है. आज की लेटेस्ट सिचुएशन हमारे सामने है और इस लेटेस्ट सिचुएशन ने आज हमें कितने पॉजिटिव रास्ते दे दिए. जैसे दयाल भाई कह रहे थे, परिस्थितियां तो डे बाय डे विकराल आ रही हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता की जो हम ये मना रहे हैं अमृत महोत्सव, उसके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि क्या मैंने अपने मन को स्वतंत्र किया है, मैं आजाद हूं. मन की जो अपनी एबिलिटीज है, जिसको हमने पहले भी हम कहते थे स्वधर्म सुखदाई है पर धर्म दुखदाई है. मेरा धर्म क्या है? शांति, प्रेम, खुशियां, आनंद, प्रेम, स्वच्छता, प्योरिटी. और जब ये नहीं मिलता तो ऊपर नीचे स्थिति होती है. दिस इज मी, दिस इज माई ट्रू नेचर. मैं ये हूं, ये बाहर नहीं है. इट्स नथिंग आउटसाइड, इट इज विद इन मी, बट इट इज गेट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मीन्स. तो हमें अपने इस स्वधर्म को एम्पावर करना है, और वो एम्पावर तब होगा जब वो सोर्स से कनेक्टेड होगा. व्हेन आई हैव दिस कॉन्शियस that I belong to the Supreme, who is the ocean of all these powers, who is the ocean of peace, happiness, then I can maintain my peace, I can maintain my calm. Nobody can take away without my permission. Nobody can enter my house without my permission. इसके लिए मैं आपको इसको एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मुझे याद आती है कि एक पंडित जी थे, तो वो हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो पहले आईना देखा करते थे जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती थी. और जब वो ठीक हो जाती थी तब भी वो आईना देखते थे. तो लोगों ने पूछा, आप ये बार बार आईना क्यों देखते हैं? तो वो हमेशा ही उन्होंने जवाब बड़ा सुंदर दिया कि जब कोई प्रॉब्लम आई तो उसका कारण भी मैं हूं, और वो जो ठीक हुई तो उसका निवारण भी मैं हूं. इट इज इन माई हैंड टू मेंटेन माई पीस. ये मेरी स्थिति है, स्वस्थिति है, मैं मालिक हूं. आई एम द रूलर, सो द रेन इज इन माई हैंड. मुझे दूसरों को रिमोट कंट्रोल नहीं देना है. अगर मेरा मन परेशान हुआ, मेरी शांति भंग हुई, क्योंकि मैंने अलाउ किया. दूसरा तो करेगा, उसको वो रोल मिला है वो करेगा. परिस्थितियां तो आई हैं जाने के लिए, लेकिन वी होल्ड देम बैक, जिसके कारण हम अशांत हो जाते हैं, दुखी. जिसमें समय किसका खराब होता है, स्थिति किसकी खराब होती है? हमारी ना. मन अगर अशांत हो गया, पीसलेस हो गया, हमारी वर्किंग कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती है. वी कैन नॉट हैव एनी क्रिएटिविटी. एंड एवरी पर्सन इज अ क्रिएटिव. एनीथिंग, किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं हर फील्ड में. सो पीस इज मस्ट. आज जो भी रिसर्चेस होती हैं वो भी बड़ी साइलेंस में जाकर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. आज ये जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे सामने दिखाई देते हैं, वो भी साइलेंस में जाकर अपनी एबिलिटीज को उस मुकाम तक ले आते हैं जो दुनिया देखकर उनके ऊपर वाह वाह करती है. तो मैं समझती हूँ कि शांति हमारा अपना स्वधर्म है. इसीलिए कहा जाता है ओम शांति. ओम मीन्स अहम आत्मा, एक्शन, utterance and mind. इन तीनों का कॉम्प्लेक्स में आत्मा, this energy, the being. And my religion is peace. My home is peace home. My father is ocean of peace. That is Om Shanti 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 Om. थैंक यू सो मच. एंड Thank जैसे you. कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात है कि आज जितने भी रिसर्चर्स हैं या कलाकार हैं,
वो जो क्रिएटिविटी अपनी बनाते हैं, लाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो मोमेंट ऑफ साइलेंस है, जहां उन्हें इंस्पिरेशन मिलता है, जहां कुछ टच होता है उन्हें, एंड दे क्रिएट सो मेनी न्यू थिंग्स जो आज के सोसाइटी को बहुत कुछ प्रेरणादायी देने के लिए वो कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क आवर ब्रदर गायकवाड़, ऐसे जैसे कि आप पहले सिविल इंजीनियर रह चुके हैं और अभी आप फ्लूट बजाते हैं नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पर, तो कैसा आपका रुझान अ, इस तरफ से बिल्कुल एक अलग हॉबी में हुआ, और आपने कैसे इस तरफ अपनी दिशा बढ़ाई, और कला का वो जो महत्व है आपके जीवन में, और कैसे आपने उसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा, कैसा सफर रहा आपका? ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। बहुत मजे की बात है ये, सच बोला आपने। हम भी ऐसे जीवन जी रहे थे कि जो आम जनता जो भी लोग जीते हैं, लकीली मौका आया, टाइम आया, और हम बहुत खुश नसीब मानते हैं अपने आप को कि बाबा का ज्ञान मिला। और बहुत दूर की बात नहीं तो दयाल भाई से हमने कोर्स करवाया है, और जब से हम लोग बाबा के ज्ञान में हैं, तो एक्चुअली जो इंजीनियरिंग में ये होता है आपको पता है, और स्पेशली सिविल में तो टाइमिंग नहीं होता, डे नाइट हमें करना पड़ता है, रात दिन। जब भी कभी कंक्रीटिंग होती है या कभी कुछ करना होता है तो डे नाइट करना होता है, बहुत करता था इसमें हमें। लेकिन शुरू से मुझे बचपन से संगीत का लगाव था, स्पेशली बांसुरी से। तो मैंने ऐसे ही मैं सोच लिया, और जब मैं हम मुरली पढ़ते थे तो मुरली का फर्स्ट ऑफ ऑल मुरली के मीनिंग से हमने स्टार्ट किया। मुरली तो क्या है, बांसुरी को हम लोग मुरली बोलते हैं। तो बांसुरी इतनी स्वीट है, तो बाबा ने भी सोच के ही वही जो अपने ज्ञान है जो भी चलता है उनको मुरली नाम दे दिया है। क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे श्रेष्ठ जो वाद्य है इंस्ट्रूमेंटल जो है मुरली है, इसके लिए श्री कृष्ण भगवान के हाथ में दी है। तो मैंने लगा कोई स्पीकर बनते हैं, कोई ज्ञान देते हैं, कोई कोर्स कराते हैं, कोई अन्य सर्विस करते हैं। तो मेरा एक एक हॉबी भी था, एक थोड़ा सा मतलब शौक भी था ये कह सकते हैं। तो मैंने ऐसे बाजार से एक सादी सी मुरली पकड़ी, और मुझे नहीं, इतना तक मुझे पता नहीं कि वो सीखना पड़ता है, वो पड़ता है, तो ये सब ऐसा होता तो मैं करता ही नहीं था उसके लिए। तो मैंने हाथ में लिए और मैंने फूकना चालू किया थोड़ा थोड़ा। तो करते करते जब दिल के अंदर हो ना, तो लोग कहे तो वो आ ही जाता है। जो कहते हैं ना, हृदय में जिधर भी आपके मन की बात है वो मुंह पे आ ही जाती है, ऐसी बात हो गई। और बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि किसी को भी मन मोह लेता है। अगर ज्यादा नहीं है तो माइंड एकाग्रता करने के लिए कॉन्सेंट्रेट अपने योग में, जब अभी योग करते हैं तो माइंड कहीं भी चले जाता है। तो माँ देख लीजिए कि कोई मधुर सा कोई सुनने में मिलता है तो एक 2 मिनट 3 मिनट क्यों नहीं होता, अपना जो माइंड है वो इस एक जगह पे सेट हो जाता है। तो यही मैंने सोच लिया कि क्यों न मैं मुरली पर जरा ध्यान दूं। और जो भी मैं मुंह से कोई लेक्चर नहीं दे सकता, कोई ज्ञान का ये होता है, तो थोड़ा मुरली बजाओ, ये सोच रहा था। तो बजाते बजाते गया, लोगों ने बोल दिया है कि अरे वाह वाह करते गए। फिर मुझे भी थोड़ा सा एक प्रोत्साहन आ गया कि भाई चलो मैं कुछ बजाता कुछ करता हूँ ऐसे। तो आपको एक मजे की बात बोलता हूँ, मैंने मुरली कहीं से सीखी नहीं है, और मुझे पता भी नहीं था सारेगामा क्या होता है, ये भी नहीं पता था। लेकिन मुरली के जो 6 होल्स है और एक ब्लोइंग होल है, उधर से आवाज निकालने और उंगली से मैंने ट्राई करते करते किया ना कुछ हो गया। तो आपके लिए अगर आपकी इजाजत है तो मैं थोड़ा सा कुछ आपको सुनाऊं क्या, मैं ये सोच रहा था। जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मोस्ट और वेलकम।
और ये गाना है श्री कृष्ण पर, बॉलीवुड का ही है, लेकिन वो गाना इतना मधुर गाना है, वो मुझे बहुत भाग गया। जो मैं शुरू शुरू में, फिल्म है शागिर्द का, काना काना आन पड़ी मैं तेरे द्वार, ऐसे ऐसा कुछ है। मैं आपको सुना के थैंक बहुत यू। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, वेरी मेलोडियस। अभी ऐसे करते करते मैंने एक यूट्यूब चैनल भी, ऐसे दोस्तों ने बोला, लोगों ने बोला यार इतना बजाते हो तो कोई 4 लोग और भी सुने, आप ही सुनते। लेकिन ये एक मजे की बात मैं बोलता हूँ, पहले जो मैं बांसुरी बजाता था तो मैं कोई जगह ऐसे ढूंढता था कि मेरी बांसुरी कोई सुने नहीं। तो मुझे थोड़ी सी, कहते हैं ना कि थोड़ा इमोशनल लाज भी आती थी, वो ऐसे ऐसे क्या लोग कहेंगे क्या हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने बजाने अभी अभी लगा हूं मैं। तो मैंने यूट्यूब पे चैनल है पीडी गायकवाड़, ओपन करेगा तो आपको पता चलेगा। अबाउट 400 तक के मेरे क्लिप्स है, अबाउट 350 के ऊपर ही ऐसे मेरे वीडियो क्लिप्स है। तो लोग सुनते हैं, बहुत सारा एप्रिसिएशन होता है, बहुत लोग मुझे इतना वो करते हो, मेरे उससे भी दिल खुश हो जाता है। और मैं एकांत में जब भी बाबा की मुरली सुनता हूँ या योग करता हूँ तो मुरली को ध्यान में रखता हूँ। और मेरी लकीली दयाल भाई जी ने हमें बोला फिर आप आर्ट कल्चर से जुड़ो, और कोई सेवा होती है, एक्टिविटी होती है तो उधर उसमें से आप कुछ करते रहो। तो इसके लिए अभी 4-5 साल से जुड़ा हूँ, और मेरे साथ में आर्टिस्ट भी ले जाता हूँ। पहले ये कोरोना नहीं था तो वो मधुबन कुछ आर्टिस्ट को लेके प्रोग्राम करते थे, अभी तो ऑनलाइन से भी जुड़े रहते हैं, ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, स्पेशली हम लोग जो टॉपिक आज का था, स्वर्णिम भारत और अमृत महोत्सव के बारे में, मुझे एक दो शब्द कहना चाहता हूँ कि ये सच में जो हम अभी तक की सेवा कर रहे, बाबा रोज हमें मुरली में सिखाते हैं कि किसी न किसी को एक डेली किसी न किसी को ज्ञान दे दो। हम लोग बहुत करते हैं, बहुत लोगों को अच्छा ज्ञान बताते हैं, लेकिन लोगों के दिल में कहाँ तक वो पहुंचता है वो पता नहीं, लेकिन इतना वो नहीं होता। तो अभी मुझे ऐसे लगता है कि ये मौका ही मिला है अपने को, भारत सरकार के साथ मिलजुल के अपने को ये स्वर्णिम भारत के जो अमृत महोत्सव अपने को सेलिब्रेशन करना है। तो मैं तो चाहता हूँ कि थ्रू आउट ईयर हर सेंटर में, हर जगह में अभी ओपनली वाइडली ये कर सकते हैं, और इससे बहुत फायदा होगा लोगों को भी। जो लोग बेचारे ज्ञान से वंचित है, शांति से स्पेशली वंचित है,
और उनको पता नहीं होता कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बेचारे अपने दुख दर्द किससे बांटूं, किससे कुछ करूं, किससे सलाह लूं, क्या करूं, ये सब में बेचारे वो चले जाते हैं। तो थोड़ा सा ज्ञान समझ आए बाबा का, कितना रियल ज्ञान है, कितनी अच्छी बात है कि लोग अगर थोड़ा बहुत भी कुछ ले अडाप्ट करे तो उनका जीवन का कल्याण हो जाएगा। आगे की जो भी पीढ़ी आने वाली है वो भी शांत और अच्छी रहेगी। ये अभी मौका है, तो हम लोग सब मिलके अभी देखिए बेन जी ने ये जूम का प्रोग्राम रखा, ये मीटिंग रखी, कितनी अच्छी बात है कि आप लोग सब लोग मिल के एक दूसरे के कोऑपरेशन करके जितना भी जो हो सकता है वो करके ये इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, ये मैं सोचता हूँ। और आपकी जो भी है, अभी बहन जी ने भी सुना है, आपका भी सुनना, मुझे आप लोगों का भी सुनना है। तो ये मेरी इच्छा है कि अभी बहुत अच्छा मौका आ रहा है, हम लोग बहुत खुले दिल से, मैं तो चाहता हूँ कि खुले दिल से ओपन वाइडली हम लोग देश भी साथ आए। कोई मतलब ऐसे कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं चलेगी, वो चलेगी और अच्छे लिए। देश ने 75 ईयर्स में क्या किया, निगेटिव पॉइंट छोड़ के पॉजिटिव को पकड़ के, जैसे देश के लिए किसी, जैसे आपने बोला जिन्होंने बलिदान दिया, कुर्बानी दी, उनका भी नाम को उजागर करके लोगों में प्रेरणा जगानी है, ये मैं ये सोचता हूँ। ओम हम शांति। आप हम आपसे एक चीज बोलिए। और पूछना चाहेंगे। जी जी जरूर पूछिए। जैसे आपने कहा कि आपने सीखा नहीं कहीं से भी, जी जी। और आपने वो 6 होल्स और एक हम्म। ब्लोइंग होल से जी ट्राई करते करते इतना कुछ जी पाया। और जैसे आप, जी एक आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी जब आपने कहा कि मुरली बजाते हुए एकाग्रता बन जाती है, कंसंट्रेशन आ जी जाता है। जी जी तो हम चाहेंगे कि आप हमारे बाकी जितने भी कलाकार भाई बहन इसको देख रहे हैं उन्हें ये बताएं जी या ये कन्वे करें कि कैसे मन की शांति या अ मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड जो जी है वो एक आर्टिस्ट के लिए कितना महत्व रखता है। जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, जी जी किसी भी जी। प्रकार के नेगेटिव इमोशन है, उनको आप हम्म। मन की शांति के थ्रू या कला के थ्रू आप कैसे उन्हें दूर कर सकते हैं। देखिए बहन जी, मैं आपको, अच्छा हुआ मुझे बहुत पूछा आपने, तो मैं बता देता हूँ। मेरे पास निगेटिव थिंकिंग के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव का इतना खजाना है। मैं अभी भोजन भी करता हूँ कि कभी फिनिश करो और वो करो, और जब भी मुझे 1-2 मिनट भी अगर मिलते हैं तो मैं फ्लूट मुरली हाथ में लेता हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने आप की तारीफ क्या करे, तो मैंने, दयाल भाई भी गवाह है, लास्ट टाइम में डायमंड हॉल में जब अबाउट 20-25,000 के ऊपर पब्लिक थे, जब भी मुझे फर्स्ट टाइम मुझे दयाल भाई जी ने मौका दिया कि चलो आप बजाओ, तो इधर दादिया साथ में बैठी थी और सारा कुछ माहौल एक, आपको तो जानते हैं कि डायमंड हॉल इतना खचाखच भरा था, और उसी में मुझे बांसुरी बजाना था और मेरे हाथ में बांसुरी दिया और मैंने इतना घबर गया पब्लिक में। जो आप, मैंने पहले बताया ना कि मैं अकेले में बजाता था, मैं कोई सुनेगा तो मुझे थोड़ी सी शर्म आती थी और ठीक तरह से नहीं बजाता था। तो मैं उसमें तो बाबा को बोल दिया कि बाबा मुरली सिर्फ पकड़ाओ, बाकी का काम आप कर लेना। तो आप यकीन करिए, मैं ये क्या स्तुति में आ जाता है, इसके लिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक मैं मधुबन में रहा, शांतिवन में रहा, हर एक बंदा, बूढ़ा बच्चे लोग मेरे साथ फोटो निकाले, मेरी क्या कहते हैं वो ऑटोग्राफ लिया, बहुत से बोले अरे आप ही वो बांसुरी बजाए थे, आप ही गायकवाड़ भाई है, ऐसा पूछने लगे। तो जब से मुझे और मोटिवेशन हुआ आप लोगों की तरफ से, मैं एक बार मधुबन में ज्ञान सरोवर में गया, दादी की टेकड़ी पे जाके अकेले में मुरली बनाई, तो नीचे में 50-60 अपनी बहनें खड़ी हो गई थी, मतलब सुन रही थी एक जगह में जमा होके। और मुझे नीचे उतरा, बोला बांसुरी कौन बजा रहा था, मैंने बोला कि मैं बजा रहा था। तो बोल रहे भाई साहब आप क्या बजे थे, हमें तो पता ही नहीं चला कि हम धरती पे या स्वर्ग में है कहीं ऐसे। तो ऐसे जो सामने से मिल जाते हैं तो दिल बड़ा होता है और बाबा के प्रति और वो होता है। तो मैं इसके लिए जानता हूँ कि खुद की स्तुति होनी नहीं चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा कंट्रोल में, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के लिए
ये बहुत अच्छा। और जब कोई भी, नॉट ओनली मुरली, जो भी आप में कला है, सिंगिंग है, डांसिंग है, उस कला को आप ध्यान देंगे तो आपको जो भी मतलब ऐसे चिंता, भय, ये इसके तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं आपका। और दूसरी एक बात है, जब जब आप योग में बैठते हैं, आधा घंटा पौना घंटा योग होता है, देन मुरली स्टार्ट होती है, तो योग में किसी का मुझे ऐसा लगता है 5 मिनट भी अगर लग जाए बाबा के साथ लिंक, तो वो देखे वो क्या हो जाएगा। बाबा तो चाहता है कि हाथ पसारे हुआ है, लेकिन हमारा क्या दिमाग किधर गया है, क्या हो, ये सब ऐसा कॉमन है, हम लोग तो इंसान है, ऐसे होता होगा, ये मैं सोचता हूँ। और बांसुरी बजे आप या कोई आना अनपढ़ भी है मान लीजिए, और कोई स्वीट ऐसा कुछ बजे, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका ख्याल, लक्ष्य उधर जाएगा और आप एकाग्रता मिलेगी। तो मेरा एक कहने का मतलब है, अगर बाबा ने इससे मेरे सेवा बढ़ा दी, और मैं जहां तक आपका जो योग चलता है, जब भी मुझे ज्यादा से ज्यादा मुरली बजाने का मौका मिलेगा, तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा और बहुत आभारी रहूंगा बाबा के परिवार का। मेरे पास थैंक यू। ऐसी भी बात नहीं है कि मेरे पास बहुत खजाना है, बहुत मतलब बहुत सारे सॉन्ग है, बहुत सारा कुछ है। एक बार वंस यू प्ले, अभी अपने गाना सुना, और ये गाना मुझे इसके लिए भी अच्छा लगा कि ये घर में भी बहुत कुछ ऐसे माहौल बिगड़ा होता है सिनेमा में, लेकिन ये जब बन जाता है तो गिले शिकवे सब छोड़ के पूरी फैमिली उनके पीछे आके वो सुनती है और डोलते रहती है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रेरणादायी लगता है गाना। और मतलब नॉट ओनली दिस गाना, जो भी है, म्यूजिक है, संगीत है, ये। और मैं चाहता हूँ तो ये हर घर में बांसुरी बजे। और मैं, लोग पैसा लेके सिखाते हैं, लेकिन मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि कोई भी आके मेरे से सीखे, मैं फ्री सिखाऊंगा उनको। मुझे बोलते हैं कि कितना फीस लोगे। अभी कई बच्चों लोग को मैं मुंबई में इधर उधर ऑल ओवर द वर्ल्ड सिखाता हूँ, कुछ है मेरे पास स्टूडेंट, लेकिन वो बोलते हैं कि आपको कितना पैसा लोगे। मैं तो 1 रुपया चार्ज नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि आपको सीखना है, आप सीख गया, बांसुरी बजा लिया, यही मेरी इनकम है और यही मेरी खुशी है। मैं ऐसे लोगों को बोलते रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जी जी। और जब भी अभी जो भी मौका दयाल भाई देते हैं, ये मैं तो बहुत खुश हूँ कि दयाल भाई ने मुझे हर कुछ एक्टिविटी कुछ ना कुछ करने के लिए मौका देते हैं, चांस देते हैं सेवा करने का। तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, परिवार का, बाबा का तो है ही। थैंक यू सो मच। जी, आपकी ये बात हमें थैंक यू। बहुत अच्छी लगी। जी कला जी। जो है वो लोगों के दिलों को छूती है। छूती। शायद कोई 2 घंटे का भाषण किसी के दिल में नहीं उतरता होगा, लेकिन वो 2 मिनट का कोई हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर इवन जो मुझे, है जी जी, इवन वो मुझे भी, मैं सामने। किसी का सुनता हूँ तो तो गदगद हो जाता है दिल की, क्या भाव है उसमें, क्या वो होता है। तो वो माइंड एक लाना आप कोई चीज से नहीं आएगा, सिर्फ संगीत से आएगा। आप जो भी है, जो भी, मैं ये नहीं कहता कि आर्ट कला जो जो भी है वो आपका माइंड कंट्रोल कर सकती है। और वो अगर होगा तो ऑटोमेटिकली वो संगीत का माइंड, वही माइंड बाबा के पास होता है। तो जी इसके लिए थैंक यू। देखिए, और मैं, हमने पुराने बाबा के वीडियो देखे, बाबा को भी मैंने हारमोनियम पे कितने सारे बाबा के जो पिक्चर्स है वो आप देखे, मैं मैक्सिमम हारमोनियम या संगीत के साथ देखा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि हम लोग बहुत खुश नसीब है कि कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। और जो भी अभी आने वाले जो ये जो चल रहा है, ये अमृत महोत्सव का, हम लोग सब मिलजुल के बहुत अच्छा करेंगे, आई होप। जी। ओके, ओम शांति। जी थैंक यू। अभी थैंक यू। मैं डॉक्टर मंजू से पूछना चाहूंगी कि जैसा भाई जी ने बताया कि कला आपके दिल को स्पर्श करती है, कला परमात्मा से जोड़ देती है, एकदम जैसे तार जुड़ जाता है। अभी हर फील्ड ऑफ लाइफ अगर देखें हम, इज अ टाइप ऑफ आर्ट, whether it's music, singing, dancing, something creative doing, or whether it is doctorate, lawyery, and all these fields of life are like art.
हर कोई अपनी क्रिएटिविटी जैसे समाज को, लोगों को प्रदान करता है। तो आपके जीवन में जैसा मेडिकल साइंस वाला फील्ड रहा है, आपने कई सारे लोगों को एम्पावर किया है, चाहे वो यूथ रहे हैं, कपल रहे हैं, उन्हें काउंसलिंग भी प्रोवाइड की है। तो किस प्रकार से आपने अपने अंदर के कला को लोगों तक पहुंचाने में यूज किया, और उसमें वो मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड जो है उसका कितना योगदान रहा है? यस, जब हम लोग इस रियलिटी को समझते हैं तो मन इतना एकाग्र, शांत और इतना विशाल हो जाता है। जो सेल्फ सेंटर्ड था ना, वो अब बेहद में निकल गया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हम लोग कहते तो थे कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ये फीलिंग्स तब आई कि वसुधा ही परिवार है, जहाँ हमारे एक ही माता पिता है और उसके हम सब बच्चे हैं। तो आप देखो पारिवारिक फीलिंग में आपका हृदय कितना विशाल हो जाएगा कि जो कुछ मेरे पास है मैं अकेले ही सेल्फिश होकर उसको ना यूज करूं, ये सबके लिए है। तो एक अंदर से भावना जो है ना, डिवोशन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट की, जो भी हमें मिला है हम उसे बांट करके खाएं। अब आप देखो, एक छोटी सी बात है, हम लोग जब ओपीडीज में बैठते थे, भीड़ होती थी तो गुस्सा भी आ जाता था, चिड़चिड़ा जाते थे। अभी हमें लगता है कि ये हमारी बहुत प्यारी फैमिली है। आज अगर हमारे पास ये न होती कला तो कौन आता हमारे पास, है ना? तो कोई भी आता है तो लगता है कि कितना ना इसको दे दें, सेटिस्फाई होके जाए। एक मरीज जो बार बार चक्कर काट रहा है, और अगर आपने उसको प्यार से समझा दिया कि ये इतनी सी बात है, इसमें आप ये कर लो, ऐसा सोचोगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक पेशेंट आई मेरे पास एंड शी सेड कि डॉक्टर साहब ऐसे दिल करता है कि किसी का मर्डर कर दूं या तो अपना सुसाइड कर लूं। तो मैंने उसकी तरफ बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देखा, और वो उसकी एज थी पेरीमेनोपॉजल। तो मैंने उसको बड़े प्यार से कहा कि न तुम मर्डर करोगी ना ही सुसाइड करोगी, और तुम खुश रहोगी, दूसरों को भी खुशियां बांटोगी। एक कितनी छोटी सी बात को समझना, ये पेशेंस, ये प्यार हमारे अंदर, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी भरती है। जहां हमारी इनर पीस है, हम हर बात को बहुत गहराई से, यानी जब जैसे मन शांत होता है ना, वो दूसरे के अंदर तक की भावनाओं को जान सकता है। तो उसको ये समझाना, इसमें बहुत लंबी चौड़ी दवाइयों की जरूरत नहीं है। आपने उसको एम्पावर किया, उसकी अंदर की भावनाओं को जागृत किया, और ये भी समझा दिया कि घर वालों से कह दो प्लीज मेरे साथ एडजस्ट कर लेना, आई एम गोइंग थ्रू दिस स्ट्रेस, और नहीं वो समझते हैं तो यहाँ ले आना। तो ये जो है, जैसे भैया ने बताया ना कि पहले तो बांसुरी नहीं बजाते थे, अभी क्यों बजाने लगे, अंदर की कला उभर के आती है। मन मयूर जो है ना, नाचने लगता है। वो केवल विशेषताएं ही देखता है। शांत मन इज वेरी वेरी हाईली क्रिएटिव। आप देखो, अगर तालाब में लहरें आ रही हैं तो आपको उसमें अक्ष नहीं दिखाई देगा, लहराता रहेगा। अगर जल शांत है तो उसके थ्रू एंड थ्रू डेप्थ तक आप जाकर के उसको देख सकते हो। तो मन इतना स्वच्छ, इतना शांत हो जाता है कि जहां आप दवा की जगह थोड़ी सी दुआ देकर, थोड़ी सी शांति उसको देकर, थोड़ा सा सुख देकर, आप उसकी एबिलिटीज को अपनी तो यूज कर ही रहे हो, दूसरों की भी जगह लेते हो और दूसरों को भी सुख दे सकते हो। तो वी कैन डू रियली वंडर्स, क्योंकि हम दूसरों की विशेषताओं से उनको उठा लेते हैं। किसी की कमियों को नहीं देखना, कमजोरियों को नहीं देखना, और जब विशेषताएं देखते 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 हमारी भी विशेषताएं बढ़ती हैं और हम उनको भी एम्पावर करके उठा लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात मैंने देखा कि अपने इसमें नॉलेज से हमने अपनी फूड को भी बहुत प्योरीफाई किया। पहले जो होता था, जहाँ आया जो आया खा लिया पी लिया। अभी क्योंकि वी आर द मोस्ट वी आई पी, जितने मर्जी वी लगा लो,
इतनी स्पेशल सोल्स कि भगवान को भी इतना प्यार आया कि उसने भी इतनी बड़ी दुनिया में हमें ही पसंद कर लिया, हम ही उसको पसंद आ गए, जो स्वयंवर हो गया हमारा। भगवान ने स्वयं हमको भराया। इट्स एन इंटॉक्सिकेशन टू वी ऑल चिल्ड्रन ऑफ बाबा। इतना नशा चढ़ता है इस बात पर, तो वो विशेषताएं निकल निकल करके आती हैं। तो खाने पर भी कहते ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हर उसमें हम लोग खुद भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। पहले शायद हम नहीं मानते थे बिल्कुल, लेकिन अभी हमने इस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा कि मन जो है, हम जो भोजन बनाते हैं उसमें भी, वो भी एक कला है। खाना बनाते समय भगवान की यादों में, और वो तो खाने में भी इतना टेस्ट होता है और खाने में इतनी शक्ति होती है। लोगों को लगता है इतना टेस्टी और सिंपल खाना है, उसके अंदर वो प्रभु प्रसाद में जो उसकी शक्ति है, जो उसका प्रेम है, वो उसके अंदर जो भरा होता है ना, वो सिंपल को भी इतना विशेष और शक्तिशाली बना देता है। इतनी उसके अंदर ताकत है। तो हमारा हर कर्म, हर एक के अंदर छुपी हुई, आप एक एक को उठा के देखिएगा, उसकी कलाएं उभर करके आती हैं, उसकी विशेषताएं निकल निकल के आती हैं। और कितने लाड़ प्यार से वी लर्न अ लॉट बाय दिस मुरली। मुरली एक खजाना है। बाबा को कभी गुस्सा आता है, कितनी पीसफुली समझाता है ना। और ऑफर करता है, मुझे अपना साथी बना लो, मेक मी योर कंपेनियन। तो हमारी तो सिर्फ एक कदम उठाना है, एक संकल्प करना है। और बाबा, जैसे भैया ने कहा ना, मैं खड़ा हूँ बाबा, बांसुरी मेरे हाथ में तुम करा लेना, और ये होता है वंडर। ये मतलब दिस इज नॉट एन उटोपियन थॉट, आई कैन से कि दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। हर कोई, जितने भी यहाँ बैठे ना, वो यही कहेंगे कि बाबा कदम रखा है। बाबा भी तो कहते हैं, हिम्मत का कदम रख, तो बाकी तो मैं संभाल लूंगा। हमें एक संकल्प लेना और उसमें दृढ़ रहना है, कुछ भी हो जाए हमें करना ही है। एंड साइंस ऑल्सो सेज कि व्हेन वी आर एट पीस, हमारे सब ट्रैंक्विलिटी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन्स, एनकेफेलिनिन्स, है ना, सारे रिलीज होते हैं। व्हेन वी आर इन स्ट्रेस, तो हमारे सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जो हमें प्रॉब्लम में ले आते हैं, एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने, क्या भी जाए, मैं अपनी मन की शांति को न जाने दूं। क्या भी हो जाए, कहते ना, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। चाहे कितनी भी हमारे को मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन खेलते रहो और अपनी शांति को नहीं जाने दो। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने थोड़ा भी क्रोध किया, थोड़ी भी इरिटेबिलिटी आई, तो हमारे आवर्स एंड आवर्स आर स्पॉइल्ड। देन हमारी जो माइंड की थिंकिंग पावर है, क्रिएटिविटी है, वो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाती है कंप्लीटली। एंड दीज आर ऑल साइंटिफिक स्टडीज। तो इसलिए हम बच्चों को बहुत बहुत अपनी इन जो विशेषताएं हैं ना, उनको हमें संजो के रखना है, ताकि हम संसार को दे सके, ताकि हम अपनी एबिलिटीज को निकाल करके बाहर ला सकें। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजू। आपने एक बहुत प्यारी बात कही कि अ पीसफुल माइंड इज हाईली क्रिएटिव। और जब हम शांत होते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे ट्रंक्विल हार्मोन्स क्रिएट करती है, जो जो केमिकल्स हमारे बॉडी को भी हेल्थी रखते हैं, मन को भी हेल्थी रखते हैं। तो इस संदर्भ में हम एक सवाल बीके भावना बहन से पूछना चाहेंगे कि हम शांति की जब भी बात करते हैं तो एक आम व्यक्ति यही सोचता है, मैं कहीं छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊं। मन में यही सवाल आता है कि कहीं शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, बाहर शांति नहीं है, लोग इतना परेशान करते हैं, रिश्तों में दरारें हैं, कोई समझता नहीं है मुझे, सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं जंगल चला जाऊं। तो जैसे डॉक्टर मंजू गुप्ता ने कहा, जैसे ब्रदर गायकवाड़ ने कहा कि परमात्मा से जोड़ते हैं, मन की शांति आती है तो क्रिएटिविटी बाहर आती है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि ये कैसी शांति है जो कहीं पे भी मिल सकती है, जिसके लिए हमें घर बार छोड़ के जंगल नहीं जाना है, जिसके लिए हमें रिश्ते नहीं तोड़ने हैं, जिसके लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना है, बस कुछ
अंदर जगाना है, वो क्या चीज है जिससे हम असली शांति पा सके? बहुत अच्छी पॉइंट्स डॉक्टर मंजू गुप्ता ने, गायकवाड़ जी ने, दयाल भाई जी ने बताई है हमें। बाकी जो भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि आज सभी, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा है, हर एक शांति के पीछे समझ लो कि भाग रहा है। हर एक को शांति की जरूरत है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितना वो शांति की चाहना रख रहा है उतना ही वो उससे दूर भी जा रहा है। उसका रीजन क्या है? और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो अभी आपने ये भी एक क्वेश्चन में ये बात भी बताई कि लोग सोचते हैं कि चलो इससे तो हम दूर जाएं, जंगल में जाएं, कहीं और जाएं, कि यहाँ पर शांति नहीं है। अब मैं कहूंगी कि जो भी हमने ये बात बताई भी कि एक छोटा बच्चा भी है वो भी शांति चाहता है, पेरेंट्स भी हैं वो भी शांति चाहता है। तो अब बच्चा भी शांति चाहता है और पेरेंट्स में अगर फादर ये सोचे कि मैं शांति के लिए घर बार छोड़ करके जंगल में चला जाता हूँ, तो अब वो जो परिवार को छोड़ करके जाएगा, मैं कहती हूँ क्या उनको शांति मिलेगी? उनको शांति मिल सकती कि जो परिवार को अशांत करके जाएगा तो वो अशांत परिवार की उनको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, और अपने कर्तव्य से वो दूर जाकर के वो शांति को कैसे ले सकता है? क्योंकि उस बच्चे को भी तो शांति की जरूरत है, उस बच्चे की मदर को भी शांति की जरूरत है, उनके और भी जो भाई बहन है उनको भी शांति चाहिए। तो कहने का भावार्थ है कि शांति, और एक इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि मान लो कि कोई संन्यास ले लेता है, घर बार छोड़ करके चला जाता है, चला भी जाता है, 1% कोई जाता भी है। और हमने कुछ पुरानी कहानियां सुनी है, जो आप सबने भी सुनी होंगी, हमने भी सुनी है। कितनी वो कहानी है, रियलिटी कितनी वो मालूम नहीं, लेकिन सुना तो है कि फलाने गुरुजी या सन्यासी जो है उनको कुछ ऐसी बात आई, कोई उनके सामने ऐसी समस्या आ गई और किसी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो उसके बाद उनको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो अब देखो कि वहां पर भी वो कहानी में हम सुन रहे, रियलिटी अलग चीज है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है अक्सर कि वो वहां पर भी उनके सामने बातें तो आई, इतने सालों की तपस्या करने के बाद भी जो उनके सामने जो प्रॉब्लम आई, और उस प्रॉब्लम के समय उन्होंने अपनी उस तपस्या को उसमें यूज किया कि उनको श्राप दे दिया, उनको आवेश आ गया, और इसके बाद उन्होंने फील किया कि ये मैंने रॉन्ग किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, और मुझे ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। अब मुझे दोबारा से अब तपस्या करनी होगी। फिर से वो तपस्या में लीन होते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल के रूप से हम आपको बता रहे हैं कि देखो ये शांति बाहरी नहीं है, घर बार भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, लेकिन वहां पर भी शांति नहीं आई, आवेश आ गया, गुस्से में फिर ऐसा कार्य किया जो मेरी तपस्या भी इतने सालों की भंग हो गई। तो कहने का भावार्थ है कि जिस चीज से हम भाग करके घर को छोड़ते हैं, अपने बिजनेस को छोड़ते हैं, अपने कर्तव्य से दूर जाते हैं, वो चीजें हमारे साथ आएगी जरूर कहीं ना कहीं। यानी कि हमारे सामने पेपर आएंगे, हमें टेस्ट पेपर देना पड़ेगा कि मेरे अंदर मैंने जो भी कर्तव्य किया, मैंने अपने अंदर में तपस्या करके भी, संन्यास धारण करके भी मैंने कितनी अपने अंदर में शांति धारण की है, वो मुझे उसका एग्जाम तो जरूर देना ही पड़ेगा। वो एग्जाम मुझे देना ही पड़ेगा, वो चाहे मैं घर में रह करके दूं, चाहे मैं बिजनेस करते हुए दूं, चाहे मैं संन्यास लेकर के दूं, लेकिन मुझे वो टेस्ट पेपर देना पड़ेगा, और वो सबके सामने मैं समझती हूँ वो सेम होगा। जरूरी नहीं है
कि हम घर बार छोड़ करके ही शांति को प्राप्त कर सकते हैं। वो परमात्मा पिता, जो परम पिता परमात्मा है, अभी हमें वही शिक्षा दे रहे हैं कि आप घर गृहस्थ में रहते भी ये सहज राजयोग आपका अभ्यास कर सकते हैं। ये आपका बेहद का संन्यास है। परमात्मा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि आपका बेहद का संन्यास है कि घर में भी रहो और घर में रहते भी आपका जो इस परिवार के प्रति, जो आपका अपने बिजनेस के प्रति जो लोभ है, परिवार के प्रति जो आपका मोह है, जो भी ये अंदर में अटैचमेंट्स है या जो भी इसको विकार ही कहेंगे, कमियां हैं, उसको आप निकालिए। लेकिन आप अपने आप को परमात्मा की तरफ जोड़े, अपने मन को परमात्मा की तरफ जोड़े कि जिससे आपके मन में शांति आएगी। वो आप चाहे बाहर रह करके भी करेंगे, चाहे आप घर में रह के भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगी कि अभी जैसे कोविड का दौर चल रहा है, तो उसमें कोई अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे, कह रहे, और उनकी वो नेचर भी थी जो हमें भी थोड़ा पता था। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरी ये नेचर थी कि मैं सबसे अलग रहूं, मैं सबसे दूर रहूं, मुझे एकांत अच्छा लगता था, मुझे सबके साथ मिलना जुलना और ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, और मैं सबसे दूर रहती थी और अकेले अकेले रहना और जैसे शांति में रहूं, इसका कहने का भावार्थ और उसकी नेचर थी कि मुझे ऐसे अच्छा लगता था। लेकिन कहा कोविड आया और मुझे कोविड हो गया। कोविड हुआ तो उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया कि 14 दिन तक, 15 दिन तक अकेले रहने का, एकांत में रहने का, साइलेंस में रहने का। अब आप सोचिए, तो उन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि रियल में मुझे पता चला कि एक परिवार क्या है और परिवार का स्नेह क्या है, और उसमें जो हमें प्यार मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, वो मेरे एकांत में रहने से वो मुझे शांति नहीं मिल रही है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। जो पहले मैं ऐसा समझती थी कि हाँ, कि सच्चा सुख या सच्ची शांति तो मुझे अकेले रहने में मिलती है, सबके साथ मिलने में नहीं। लेकिन वो कहा कि मुझे तब पता चला कि हाँ, शांति परिवार से दूर रह करके नहीं, लेकिन परिवार में बीच में रहते हुए मुझे शांति और खुशी और प्यार का अनुभव हुआ है, और वो मुझे अब कोविड के द्वारा पता चला। तो इसलिए कहने का भावार्थ है कि परमात्मा जो कहते हैं कि आप कभी ऐसा न सोचे, क्योंकि आजकल ये एक समय जो है कि बाहरी चीजों को ही, एक्सटर्नल ही हम सब चीज को लेते हैं, हर चीज को बाहरी रूप से ही देखते हैं। सुख के लिए भी हाँ, अगर मेरे पास लैपटॉप अच्छा है, अगर मेरे पास मोबाइल अच्छा है, बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा धन संपत्ति है, तो हम समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा जीवन सुखमय है। लेकिन वो एक्सपीरियंस सबको पता है कि उससे एक साधन खरीद लेते हैं, लेकिन सच्चा सुख है वो नहीं मिल पाता है। ऐसे ही व्यक्ति दुख भी जो है बाहर ही ढूंढता है। इसने मेरे को आज ये कह दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ, इसके कारण से ये हो गया, इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे पास ये चीज की कमी है, इसलिए मैं दुखी हूँ, वो भी हम बाहर में देखते हैं। ऐसे ही हम शांति को भी क्या करते हैं, बाहर ही देखते हैं। ये जो है कि हम इनसे दूर हो जाए तो हम शांत रहेंगे, हम एकांत में चले जाए तो मुझे शांति मिलेगी, हमें इस डिस्टर्बेंस से दूर हो जाए तो मुझे शांति मिलेगी। परमात्मा कहते वो शांति आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो शांति भी आपके अंदर में ही है। आप अपने अंदर चले जाए, आप कोई बाहर में जाकर के कुटिया में बैठने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कहते हैं ये भ्रुकुटी जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ये परमात्मा कहते हैं आपकी कुटिया है। इस कुटिया में परमात्मा कहते हैं आप आत्मा बैठी हुई है। इस कुटिया में बैठ करके अपने आप को देखें, आपकी वहां तपस्या शुरू हो जाएगी, आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। शांति हमारी अंदर में है, जिसको हम बाहर ढूंढते हैं। तो ये आज मैं समझती हूँ
कि जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बात को जरूर समझे कि शांति बाहरी चीज नहीं है, वो अंदर में है। वो हमारी इनर क्वालिटी है, इनर पावर है। इसको जो अभी हम सुन भी रहे थे कि उसको डेवलप होगी। जैसे भ्राता जी ने कितनी अच्छी हमें बांसुरी सुनाई, तो कहा कि पहले मुझे आता नहीं था, मैं एकांत में यानी कि एक जगह जाके बैठ जाता था, मुझे प्रैक्टिस ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था उसकी कुछ भी। लेकिन उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की, उसकी लगन थी, तो वो अंदर की जो इनर क्वालिटी है वो बाहर आ गई। इतना इंटरनेशनल लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो माना ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि आप अपने भीतर चले जाइए, आप अपने अंदर चले जाइए, आप अपने आप से बात करिए, आप अपने आप से पूछे कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए शांति, वो शांति मेरे अंदर है, और वो शांति मेरे अंदर में मैं कौन हूं। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, जिसे हम एक एनर्जी कहते हैं, पावर कहते हैं, सोल कहते हैं। वो हम हैं। मेरा अपना जो परिचय है वो यही है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं। आई एम ए पीसफुल सोल। ये मेरी पहचान है। हम अपनी पहचान दे देते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये हमारा बाहरी परिचय। परमात्मा कहते हैं आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, जो आपकी असली पहचान है, वो यही है कि आप एक आत्मा है। और आपका गुण धर्म क्या है? आपका गुण धर्म है शांति। तो शांति को अब हमें बाहर निकालना है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और कैसे करेंगे? जैसा कि आप अभी हमें बता ही रहे हैं कि शांति बाहर नहीं है, इसे हमें अंदर से उजागर करना पड़ेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सभी को आप 3 मिनट के लिए उस शांति की यात्रा पर ले जाएं, जहां बिना कहीं बाहर भागे, बिना सब कुछ छोड़े, हम वहीं घर बैठे ही उस शांति को महसूस कर सकें। राइट, थैंक यू। तो हम यही अभी अंतर जगत की यात्रा, ये यात्रा बड़ी अनोखी है। इसके लिए हमें बाहर से, बाहरी रूप से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अंदर चले जाएं, अपने भीतर चले जाएं, अपने आप को देखें। ये रूहानी यात्रा है। आत्मा को हम रूह भी कहते हैं। शरीर हमारा यहीं पर ही है। हमारी आत्मा, जिसमें मन, बुद्धि और संस्कार समाये हैं, वो सोल यात्रा करेगी। बड़ी अनोखी रूहानी यात्रा है, जो आज से पहले कभी नहीं की होगी। इसका अनुभव करें। मैं कहने वाली चैतन्य शक्ति, मैं एक आत्मा हूं। अपनी आत्मा को देखें, अपने आप को देखें। प्रकृति के बीच में
ये ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा सत्व गुणी हूँ, गुणों से संपन्न हूँ। सब गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण शांति ये मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मेरी निजी संपत्ति है। शांति का अनुभव करें। ये आसपास शांति का ऑरा बनता जा रहा है। ये शांति कहाँ से आ रही है? ये शांति किसने क्रिएट की? मुझे आत्मा ने ही अपने संकल्पों के द्वारा अपनी इनर क्वालिटी को बाहर किया। इस शांति का अनमोल खजाना मेरा है। इस शांति का ऐसे सदा अनुभव करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच हमको इस यात्रा पर लेकर जाने के लिए। सभी ने बेशक थोड़े समय के लिए उस आंतरिक शांति को अनुभव किया होगा, और जैसा कि हम सभी इस डिस्कशन के दौरान समझ रहे थे, और सभी पैनलिस्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से कंफर्म किया कि चाहे वो बाहर की कला हो, चाहे वो जीवन रूपी कला हो, लेकिन जीवन जीना भी एक कला है। चाहे वो आर्ट जो आप परफॉर्म करते हैं या आर्ट जो आप जीते हैं, हर किसी आर्ट के लिए हमें इनर साइलेंस की बहुत जरूरत है। वो मोमेंट ऑफ पीस, वो मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड जो आपको खुद से जोड़ता है, जो आपको परमात्मा से जोड़ता है, जिसे हमारे ब्रदर गायकवाड़ और डॉक्टर मंजू ने प्रेम से बाबा शब्द यूज किया। बाबा मीन्स वो पिता, वो परमात्मा, वो शांति का स्रोत जिससे हम खुद को जोड़ते हैं। और जब तक हम उनसे नहीं जुड़ते हैं तब तक वो शांति अंदर की स्थायी नहीं रह पाती है। ये बात आज हमने सीखा। और सबसे बड़ी बात कि कला आपकी अगर आप निखारना चाहते हैं, अगर आप उभारना चाहते हैं, तो शांति का बहुत महत्व है। खास करके इस समय पर जब आप देख रहे हैं बहुत चिंता है, परेशानी है, भय है, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। ऐसे समय में मन को शांति और धीरज से बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। नेगेटिव इमोशन से हम खुद को बचाएं और अपने आंतरिक शांति को बाहर लाएं, और उस परमात्मा पिता जो हमारे बाबा हैं, जो पिता हैं, जो स्रोत हैं, उनसे खुद को जोड़ें और आंतरिक शांति का अनुभूति करें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने पूरे दिन की दिनचर्या में थोड़ा सा समय निकालें और अपने साथ बिताएं, शांति को अनुभव करें और नेगेटिव इमोशंस को दूर करें। जो सिस्टर भावना ने अंत में हमें अनुभव कराया, वो यात्रा थोड़े समय के लिए जरूर करें और उसका लाभ उठाएं। तो हम फिर से हमारे चीफ गेस्ट और सारे पैनलिस्ट का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमें वो
आंतरिक ज्ञान से अवगत कराया जो हम सबके पास अब तक नहीं था। हम नहीं जानते थे शांति क्या है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे उस शांत अवस्था में, फिर मिलेंगे जहां आपने जो शांति के बारे में हमें बताया उसे हम अपने जीवन में उतार पाए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति। थैंक यू। Thank you very much.